पता नहीं, गुरुमुख से कुछ भी सुना नहीं। उसका ही धर्म बदल गया जो अपने धर्म पर चला नहीं। अटक गए जब दलदल में, ना फलक मिला ना जमी मिली। और कौन समझाए इन माँ बापों को कि गलती सारी तुमने की। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन के साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन व गुरुओं का सानिध्य नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमारे बच्चे गीली मिट्टी के समान हैं। यदि हम उन्हें आकार नहीं देंगे तो कोई और आकर के किसी और तरह का आकार दे देगा। भोजन करते करते यदि आपको पानी की एक भी बूंद ना मिले, तरलता ना मिले, तो क्या होगा? शायद आप अस्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए वर्तमान में यही हो रहा है। तो आइए चलते हैं अगले दृश्य की ओर, यानी कि शालिनी के घर। सुनो बहू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर हम बिटिया को बाहर पढ़ने क्यों भेज रहे हैं? अरे माँ जी, आप चिंता न करिए। बाहर कहाँ है? भारत में ही तो है कॉलेज। आजकल सभी के बच्चे पढ़ते हैं बाहर, और हमारी शालिनी को जो कॉलेज मिला है वह हर किसी को नहीं मिलता है। सबसे बेस्ट कॉलेज है। पर बेटा, वहाँ हमारी लाडो अकेली कैसे रहेगी? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अकेली कहाँ है? वहाँ और भी बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं, और तो और अपने शहर से और आसपास की भी कई लड़कियाँ वहाँ शालिनी को मिलेगी। और फिर हमारी शालिनी तो बहुत समझदार है। इस कॉलेज में पढ़कर वो बहुत बड़ी शख्सियत बन सकती है। दादी ने बिटिया की चाहत के आगे अपने मन को मना लिया, पर वह अंदर से खुश नहीं थी। आज का परिवेश ही ऐसा हो गया है। जो ललितपुर में रहते हैं वे आगरा में पढ़ना चाहते हैं, जो आगरा में रहते हैं वे दिल्ली जाना चाहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं वे मुंबई जाना चाहते हैं, और जो मुंबई में रहते हैं उन्हें अहमदाबाद जाना है। जो अहमदाबाद में रहते हैं उनकी इच्छा है कि उनको बेंगलोर जाने मिले, और जो यहाँ रह करके खुश नहीं रह पाते वे चाहते हैं कि हम विदेश जाकर के अपनी पढ़ाई करें। अब तक एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि जो जितने बड़े शहर में है वह उससे भी ज़्यादा बड़े शहर में जाकर के अपनी पढ़ाई करना चाहता है। अर्थात आजकल हमने अपना घर छोड़कर बाहर जाकर पढ़ना इसे एक फैशन बना लिया है। और यह तो आप सभी जानते हैं कि फैशन के इस दौर में गारंटी की अपेक्षा नहीं की जाती। ठीक वैसे ही इस पढ़ाई के फैशन में उज्जवल भविष्य की कामना करना नितांत मूर्खता ही है। और दूसरी ओर सुनहरे भविष्य के बारे में सोच सोच करके शालिनी झूम रही थी, उड़ रही थी, पापा की परी बनकर के इतरा रही थी।
बहुत बड़ी। शालिनी, उज्जवल भविष्य की कामना करना नितांत मूर्खता ही है। और दूसरी ओर सुनहरे भविष्य के बारे में सोच सोच करके शालिनी झूम रही थी, उड़ रही थी, पापा की परी बनकर के इतरा रही थी। आप सभी के सामने प्रस्तुत है इस नाटिका का चतुर्थ दृश्य। हॉस्टल के एक कक्ष में 4 लड़कियां हैं, शालिनी, नम्रता, ईशा और आतिफा। Hi, I'm Shalini. Hello, I'm Isha. Hey guys, I'm Namrata. मैं आतिफा हूँ। मेरा घर यहीं पास वाले शहर में है। वे चारों लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं। चलो कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं, बहुत भूख लग रही है। कुछ ही देर में खाना आ जाता है। मैडम आपका ऑर्डर। थैंक यू भैया। अरे पैसे तुमने क्यों दिए? कोई नहीं, फर्स्ट ट्रीट मेरी तरफ से, फिर कभी तुम दे देना। ये लो ईशा, तुम्हारा ऑर्डर। नम्रता, तुम्हारा ऑर्डर। और शालिनी, ये तुम्हारा नो ऑनियन नो गार्लिक वाला फूड। और इसी बीच आतिफा अपना टिफिन खोल करके प्रार्थना करने लगी। Sorry guys, I don't know that you guys have these kind of ritual. तुम नहीं करती प्रे? प्रे तो करना चाहिए। हम लोग हमेशा अल्लाह को शुक्रिया अदा करते हैं। शालिनी, तुम्हारे यहाँ नहीं करते हैं क्या? नहीं, पर मैंने देखा है हमारे सेंट्स कुछ पढ़कर, हाथ जोड़कर, मौन होकर खाना खाते हैं। मैं तो अच्छा खाना देखती हूँ और खाना स्टार्ट कर देती हूँ। इन सब में क्या रखा है? मौन? मौन क्या होता है? और मौन होकर ही क्यों? वो नहीं पता। Whatever, बस मैंने बचपन में देखा था। छोड़ो ना ये सब, खाना खाओ। कितना टेस्टी फूड है। कॉलेज से लौटते हुए हॉस्टल की ओर। हे नमिता, तुम कौन से भगवान को मानती हो? हम कम्युनिस्ट हैं, हम किसी भगवान को नहीं मानते। और शालिनी, तुम्हारे यहाँ तो पूरे 24 भगवान होते हैं। पर इन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शायद आदिनाथ भगवान। नहीं, शायद पार्श्वनाथ भगवान। अरे नहीं, मुझे तो लगता है महावीर भगवान ही बेस्ट है। या अल्लाह, कितना कन्फ्यूज़न है। मैंने सोशल मीडिया में लोगों के फ़ोनों में देखा है कि तुम लोग तो एक हो ही नहीं। कोई दिगंबर तो कोई श्वेतांबर, कोई बीसपंथी, कोई तेरापंथी, कोई मुमुक्षु वर्ग, स्थानकवासी, और भी बहुत कुछ। तुम्हारे यहाँ तो गुरुओं के नाम पर भी आपस में कितने झगड़े हैं। अल्लाह रहम करे तुम पर। हाँ, ये तो है, पर तुम बताओ, तुम्हारे यहाँ तो सिर्फ अल्लाह है। वो क्या करते हैं? क्या है उनका मैसेज? इस पूरे यूनिवर्स को सिर्फ अल्लाह चलाते हैं, ओनली अल्लाह। आतिफा की बातों ने शालिनी और नम्रता के मन में इस्लाम के बीज को बो दिया था, और बीज को वृक्ष बनने में देर नहीं लगती। आतिफा समय समय पर अपने बोए गए बीज में अपनी बातों व क्रियाओं के साथ खाद पानी देती रहती थी, उसे पुष्ट करने में लगी रहती थी, और वे नादान लड़कियां समझ ही न सकी कि उनके अंदर इस्लाम का बीज कब पनप कर एक वृक्ष का आकार लेते जा रहा है। द केरला स्टोरी सभी को जानना है जरूरी। ये समझा रही है हमें कि सच्चाई कहीं हमें खा ना जाए, और समय रहते हम सभी जाग जाएं। बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताएं, जिससे वे दिग्भ्रमित ना होने पाएं। शास्त्र उठाएं, जिससे संस्कृति ना खोने पाए, और शस्त्र उठाएं, जिससे हम देश को बचा पाएं। ना जाने आगे और क्या सच्चाई आएगी, जिससे हम सबकी रूह कांप जाएगी। तो आइए चलते हैं बिना रुके अगले दृश्य की ओर।